हेलो क्रशर्स, वेलकम टू क्रैश अप योलो सीरीज। और आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिकेटर डायग्राम्स के बारे में। इंडिकेटर डायग्राम्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, उनको आपस में कन्वर्ट किस तरीके से किया जा सकता है, प्रोसेसेस के बारे में इंडिकेटर डायग्राम को देख के हम क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, सारी की सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कम्प्लीटली कवर करेंगे। साथ में हम कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी देखेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम विक्रांत किरार है और अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्रैश अप एग्जिस्ट करता है ताकि सभी तक हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री में पहुंच सके, ताकि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले अपनी ज़िंदगी बदल पाने की। अगर आपको भी लगता है कि एजुकेशन वो टूल है जिसकी हमें सबसे ज़्यादा आज ज़रूरत है, प्लीज़ इस मिशन में मुझे सपोर्ट करो, क्रैश अप को सपोर्ट करो। उसके लिए आप इस QR कोड को स्कैन करके कुछ अमाउंट डोनेट कर सकते हो, ताकि हम इस तरीके के और भी वीडियोस बना पाएँ, सब तक फ्रीली पहुंचा पाएँ। या फिर डिस्क्रिप्शन में भी कुछ लिंक्स है, आप पेट्रियन या फिर पेपैल का भी यूज़ कर सकते हो। साथ में इस वीडियो के कलरफुल नोट्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसको भी ज़रूर डाउनलोड करना। PDF एब्सोल्युटली फ्री है। और अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडिकेटर डायग्राम्स बेसिकली कुछ डायग्राम्स होते हैं, हमारे केस में वो ग्राफ होते हैं, और उनको देख करके हमें किसी प्रोसेस के बारे में इंडिकेशन मिल जाता है। अच्छा, इस प्रोसेस में ये हो रहा है कि ये नहीं हो रहा है। तो सबसे जो कॉमन हमारा ग्राफ है वो हम यहाँ पर बनाएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इधर होगा प्रेशर, इधर होगा वॉल्यूम। अब मान लो हमारी गैस इनिशियली यहाँ पर है। इस गैस के साथ हम बहुत सारे प्रोसेस कर सकते हैं। सो कंप्रेस कर सकते हैं, एक्सपैंड करा सकते हैं, वो भी आइसोथर्मल हो सकता है, आइसोबेरिक हो सकता है, बहुत तरह के प्रोसेस हो सकते हैं, एडियाबेटिक हो सकता है। तो मैं एक एक करके सबको ड्रॉ करता जाऊँगा, आप भी मेरे साथ ड्रॉ करते जाओ और हम गेस करते चलेंगे कि कहाँ पर क्या हो रहा है। सबसे पहला प्रोसेस जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ये। अगर मैंने गैस के ऊपर ये प्रोसेस कर दिया है तो बताओ ये कौन सा प्रोसेस है। इसमें देखो हमारे पास हमें पता चल रहा है कि प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम इनिशियली यहाँ था, फाइनली वॉल्यूम यहाँ है। तो इस तरफ जा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोबैरिक एक्सपेंशन, राइट। अच्छा, हमारे पास एक और इक्वेशन होती है, PV इज इक्वल टू nRT। प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर भी बढ़ रहा होगा। तो क्या मैं इसी प्रोसेस को बोल सकता हूँ आइसोबैरिक हीटिंग? तो आइसोबैरिक एक्सपेंशन और आइसोबैरिक हीटिंग, इस तरीके से हमारे पास कुछ प्रोसेसेस आ जाते हैं। इसका उल्टा भी प्रोसेस हो सकता है। अगर मैं इस तरफ गैस को लेके आ जाऊँ तो देखो, अब की बार मैं इसे कंप्रेस कर रहा हूँ, तो इसको मैं लिख दूंगा आइसोबैरिक कंप्रेशन, है ना। या फिर आप इसको आइसोबैरिक कूलिंग भी बोल सकते हो। कूलिंग क्यों? क्योंकि PV इज इक्वल टू nRT में प्रेशर कांस्टेंट है, अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो टेम्परेचर भी कम हुआ होगा, गैस कूल हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास एक प्रोसेस आ गया। दूसरा सिंपल वाला जो प्रोसेस हमें पता है वो इस एक्सिस पे आ सकता है। ये यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट है। देखो मैं यहाँ से ऊपर गया हूँ, वॉल्यूम पूरे प्रोसेस में यहाँ पर कांस्टेंट है, लेकिन प्रेशर इंक्रीज हुआ है। इसको मैं क्या लिखूंगा, PV इज इक्वल टू nRT में वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ आइसोकोरिक हीटिंग। सिमिलरली इसका जो ये वाला प्रोसेस है इसको मैं बोल सकता हूँ आइसोकोरिक, अब की बार क्या हो जाएगा ये, कूलिंग, आइसोकोरिक कूलिंग। ये तो बहुत ही सिंपल वाले हमने प्रोसेसेस बना ली। हमारे पास और एक प्रोसेस होता है, वो होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। उसका ग्राफ क्या होता है, उसमें PV इज इक्वल टू nRT, ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। तो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ जाता है, कुछ इस तरीके का ग्राफ आने वाला है। अगर ये पॉइंट मेरा इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट है तो या तो हमारा ग्राफ ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के अलॉन्ग ही वो होने वाला। तो मैं यहाँ पर जनरल ग्राफ इस तरीके से बना देता हूँ। ये जो खुद कर्व अपने आप में है, ये है हमारा एक आइसोथर्म। अब ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ से मैं इस तरफ जाता हूँ तो देखो मेरे पास प्रोसेस आइसोथर्मल है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो इसको मैं बोलूँगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन। दिस इज आइसोथर्मल
थर्मल एक्सपेंशन। अगर मैं यहां से इस तरफ जाता हूं तो ये हो जाएगा हमारा आइसोथर्मल कंप्रेशन, राइट। इसको हम लिख देंगे आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब एक प्रोसेस और बच गया है हमारा, वो होता है एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस का भी ग्राफ कुछ इसी तरीके का होता है, लेकिन हमारे आइसोथर्मल ग्राफ से थोड़ा स्टीप होता है ना। या तो ऐसा तो आइसोथर्मल है, या तो वो ऐसा वाला हो सकता है, या ये वाला हो सकता है। तो एक्चुअली हमें पता है एडियाबेटिक का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हमारे पास वहाँ पे कंडीशन होती है। तो ये मैंने बना दिया है ग्राफ। अगर हम इस तरीके से आ रहे तो यहाँ पर देखो, इनिशियल पॉइंट यहाँ था, फाइनली मैं यहाँ आ गया हूँ। इनिशियल वॉल्यूम ये था, फाइनल वॉल्यूम ये। वॉल्यूम बड़ा है, प्रोसेस एडियाबेटिक है, इसको हम बोलेंगे एडियाबेटिक एक्सपेंशन, है ना, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। और ये प्रोसेस हमारा हो जाएगा एडियाबेटिक कंप्रेशन। दिस वाज आवर स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमने जितने भी प्रोसेस अभी तक पढ़े थे, हमने सारे के सारे यहाँ पर ग्राफ में बना ली। ये हमारा इंडिकेटर डायग्राम हो गया। बस ये हमें समझना है, तो कोई नई चीज़ नहीं है। अब किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, हो सकता है आपको बोला जाए यार ये पीवी ग्राफ हमें दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है पीटी ग्राफ में या फिर वीटी ग्राफ में। इस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। तो वही कुछ एग्जाम्पल्स देखना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं पीवी इंडिकेटर डायग्राम के साथ। हमारे पास यहाँ पर पीवी इंडिकेटर डायग्राम है, यानी कि पीवी ग्राफ है। इसमें हमें मान लो एक इस तरीके से ग्राफ बनाया हुआ है। ये क्या है, एक साइक्लिक प्रोसेस हो गया हमारे पास। ए है यहाँ, ए से हम स्टार्ट करते हैं, मान लो बी तक जाते हैं, फिर इस तरीके से आते हैं, फिर सी तक जाते हैं, और फिर सी से फिर से हम यहाँ जाते हैं। ये क्या हो गया हमारा, एक साइक्लिक प्रोसेस। क्वेश्चन में बोला गया है कि दिस इज आइसोथर्म, ऐसा हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है। तो अब हमें पहले तो प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई करना है, कौन सा वाला प्रोसेस क्या है। देखो ए से बी तक जब हम जा रहे हैं तो हमारा प्रेशर कांस्टेंट है। तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ए बी, ये है हमारा आइसोबैरिक एक्सपेंशन। जल्दी से बताओ बी से सी क्या चीज़ है। बी से हम सी पे जा रहे हैं, आइसोथर्म है तो आइसोथर्मल होने वाला है, और यहाँ पर है आइसोथर्मल कंप्रेशन, वॉल्यूम कम हो रहा है। दिस इज आइसोथर्मल कंप्रेशन। और सी से ए वाला जो है ना, सी से हम ए पर आ रहे हैं, प्रेशर कम हो रहा है ना। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी में वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर कम हो रहा है यानी टेम्परेचर भी कम हुआ होगा। तो सी से को हम बोल देंगे आइसोकोरिक, क्या हो जाएगी, कूलिंग। ठीक है, तो हमारे पास इस तरीके से हम प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब सवाल पूछा जाएगा कि हमें दिया गया है पीवी डायग्राम, इसका बना दो आप पीटी और वीटी डायग्राम। तो दो ग्राफ बनाएंगे। पहला ग्राफ हम बना लेंगे पीटी, उसके बाद हम बना लेंगे वीटी। ठीक है, अब ये बनाए कैसे, देखो स्टार्ट करना है हमें ए से। तो यहाँ पे कहीं हमें एक पॉइंट ए बनाना पड़ेगा, और सिंप्लिसिटी के लिए आप उसको बीचों बीच ले लेना। इधर उधर कहीं लोगे फिर हो सकता है प्रोसेस इस तरीके का है तो ग्राफ की लाइंस को कट कर जाओगे। इसीलिए मान लो ये है मेरा ए, इस तरीके से मैंने बना दिया। ठीक है, ए से बी सबसे पहले हमारे पास आइसोबैरिक एक्सपेंशन हुआ है ना। ए से बी आइसोबैरिक, अच्छा देखो यहाँ पर प्रेशर इस लाइन पे, तो प्रेशर कांस्टेंट रहने वाला है हमारे पास। या तो हम इधर जाएंगे या हम इधर जाएंगे ए से। ठीक है, तो यहाँ पर है ए से बी एक्सपेंशन है, यहाँ पर वॉल्यूम बड़ा है। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी में प्रेशर कांस्टेंट करोगे, वॉल्यूम बढ़ रहा है यानी टेम्परेचर भी बढ़ा होगा। तो यहाँ पर भी टेम्परेचर बढ़ेगा। तो हमें पता चल जाता है कि ए से बी हमारा कुछ इस तरीके से आने वाला है। दिस विल बी आर बी। ठीक, अब देखते हैं बी से सी आइसोथर्म है ना। तो इस ग्राफ के हिसाब से टेम्परेचर कांस्टेंट रहना है। तो यहाँ पे देखो इस एक्सिस पे टेम्परेचर है, तो हम इधर उधर नहीं हो सकते, हम सिर्फ ऊपर या नीचे मूव कर सकते हैं।
तो हमारे पास इस लाइन में प्रोसेस आने वाला है। बी से सी में हम देखते हैं कि इनिशियली प्रेशर इतना था, बाद में प्रेशर इस तरफ आ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हमें पता चलेगा प्रेशर बढ़ रहा है, यानी कि हम इस तरीके से ऊपर जाने वाले हैं, इधर कहीं हमारा सी आने वाला है। अब पहले देख लेते हैं, यहाँ पे मैं सी मार्क नहीं करूँगा, पहले देखता हूँ सी से ए कौन सा प्रोसेस है, आइसोकोरिक है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट वाला ग्राफ किस तरीके से हमें दिखेगा, देखो हमें पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रेशर इज इक्वल टू एन आर अपॉन वी टाइम्स टी। प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा जो कि ओरिजिन से पास होता हुआ इस तरीके से आने वाला है। ठीक है, तो हमारे पास जो थर्ड प्रोसेस आने वाला है इस तरीके का कुछ होगा, यहाँ से भी जाएगा और यहाँ से भी जाएगा। अब मुझे मिल गया है हमारा प्रोसेस और ये था हमारा पॉइंट नंबर सी। इस तरीके से हमें इंडिकेटर डायग्राम्स बनाने होते हैं। पीवी ग्राफ दिया हुआ था, हमने पीटी ग्राफ बना दिया। जल्दी से अब इसका वीटी ग्राफ बनाते हैं। वीटी ग्राफ बनाने के लिए हम स्टार्ट करेंगे फिर से, सेंटर में कोई पॉइंट पकड़ लो यहाँ पर, लेट अस कॉल इट ए से स्टार्ट किया। सबसे पहले एक ए से बी है आइसोबैरिक एक्सपेंशन। यहाँ पर अच्छा हमें प्रेशर तो दिख ही नहीं रहा है। आइसोबैरिक प्रोसेस वीटी ग्राफ में कैसा दिखता है, देखो हमारे पास पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, हम लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू एन आर अपॉन पी टाइम्स टी। आइसोबैरिक प्रोसेस जब प्रेशर कांस्टेंट है तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो कि ओरिजिन से पास होगी। जब टेम्परेचर जीरो होगा तो वॉल्यूम भी जीरो होगा। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास ए से बी जो प्रोसेस आने वाला है वो इस लाइन पर कहीं आएगा। ओके, जब हम ए से बी गए थे तो वॉल्यूम हमारा बढ़ा था इस तरीके से। तो ए से जब हम बी जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। वॉल्यूम अभी देखो ए पे वॉल्यूम ये था, तो बी हमारा इधर ही कहीं होगा, तो ए से बी जाते समय हमारा वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो हमें पता चल गया भाई हमारा ए से बी इस तरफ कहीं आने वाला है, बी मान लो इधर कहीं आएगा। ओके, यहाँ ये रहा हमारा बी। फिर बी से सी एक आइसोथर्म है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। बी से सी टेम्परेचर कांस्टेंट कुछ इस तरीके का हमें ग्राफ मिलेगा। या तो हम यहाँ से ऊपर जाएंगे या फिर हम यहाँ से नीचे आएंगे। अच्छा, बी से जब हम सी जा रहे थे तो हम देखते हैं हमारा वॉल्यूम इस तरीके से कम हो रहा था। यहाँ पर भी वॉल्यूम कम होना चाहिए ना, ये हमारा वॉल्यूम का ग्राफ। तो बी से सी हमारा ग्राफ कुछ इस तरफ जाएगा और इधर कहीं होगा हमारा सी। और सी से ए क्या चीज़ है, देखो आइसोकोरिक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है सी से ए में। तो सी से ए हम आएंगे इस तरीके से, हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन आने वाली है यहाँ पर से ऐसे। तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा सी। और अब हमारा इंडिकेटर डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही सिंपल था। इस तरीके के आपसे बहुत तरीके के इंडिकेटर डायग्राम दे देंगे, बोलेंगे इसको इसमें कन्वर्ट कर दो, बहुत आसानी से आप कन्वर्ट कर सकते हो। और एग्जाम्पल्स देखते हैं। पीटी इंडिकेटर डायग्राम। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमारे पास इस एक्सिस पे होगा प्रेशर, इस एक्सिस पे होगा टेम्परेचर। और मान लो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो मैं कुछ प्रोसेसेस ड्रॉ करने वाला हूँ और आपको बताना है वो कौन से प्रोसेसेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक प्रोसेस ये बना सकता हूँ इस तरफ या इस तरफ। दूसरा प्रोसेस मैं यहाँ से ऐसे बना सकता हूँ, या तो मैं इधर आऊँगा या फिर मैं इस तरफ आऊँगा। तीसरा प्रोसेस मैं हॉरिजॉन्टल वाला बना दूंगा, इस तरफ आऊँगा या फिर इस तरफ जाऊँगा। और चौथा एक और प्रोसेस मैं बना देता हूँ, मान लो यहाँ से ऐसे कोई वो होता है। तो आपको बताना है ये कौन कौन से प्रोसेसेस हैं। तो सबसे पहले तो इनकी नंबरिंग कर देते हैं। दिस इज़ नंबर 1, दिस इज़ नंबर 2, दिस इज़ नंबर 3 एंड दिस इज़ नंबर 4। तो फर्स्ट जो प्रोसेस है ये वाला है ना। अब इसमें दो प्रोसेस है, या तो ऊपर जाने वाला या नीचे जाने वाला, पर जो भी होंगे ये दोनों में ही हम देखते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट। तो फर्स्ट इज आइसोथर्मल। ओके, सेकंड प्रोसेस के बारे में आप क्या कह सकते हैं, देखो सेकंड एक ऐसा ग्राफ आ रहा है जो स्ट्रेट लाइन है और ओरिजिन से पास हो रही है। ग्राफ कौन सा है, पी टी। तो हम बोल सकते हैं पी इज प्रोपोर्शनल टू टी, यहाँ पर हमें गिवन है
P इज प्रोपोर्शनल टू T। हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? PV इज इक्वल टू nRT। यहाँ से अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए तो हम लिख देंगे nR अपॉन V टाइम्स T। तो यही वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब वॉल्यूम ज़रूर कांस्टेंट रहा होगा। सेकंड हो जाता है हमारा आइसोकोरिक। इस तरीके से आपको इंडिकेटर डायग्राम्स देख करके प्रोसेस पता करना आना चाहिए। थर्ड हमारे पास देखते हैं क्या है। थर्ड में तो क्लियरली दिख रहा है कि प्रेशर कांस्टेंट है, P इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा आइसोबैरिक, है ना। प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट। और ये फोर्थ वाला कैसे पता करोगे? तो हमारे पास 3 प्रोसेस हो गए, चौथा हो सकता है ये एडियाबेटिक ही बच रहा है। तो ट्राई कर लेते हैं हमारे पास कि एडियाबेटिक की कंडीशन क्या होती है। देखो, एडियाबेटिक होता है PV रेज़ टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। लेकिन ये वाली इक्वेशन यहाँ पर ज़्यादा हमारे काम आएगी नहीं, क्योंकि ग्राफ PV का नहीं है, इस बार हमारे पास PT का ग्राफ है। तो पहले तो इसको PT पे कन्वर्ट करो। इसी का रिलेशन होता है, हमें पता है वो PT की पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ओके, क्या इसको देख करके मैं बता सकता हूँ ग्राफ किस तरीके का आने वाला है? यहाँ पे हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखो, गामा की जो वैल्यू होती है वो कैसी हो जाएगी? 1 से थोड़ी सी बड़ी, है ना। जैसे मान लो 1.5 ही है, उसकी वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं। तो ये है ऊपर 1.5, नीचे है 1 माइनस 1.5, तो ये हो जाएगा 1.5 अपॉन माइनस का 0.5 इज इक्वल टू माइनस का 3, है ना। तो PT की पावर -3 इस तरह की टर्म आ रही है। तो इसको मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा टेम्परेचर को, तो ये हो जाएगा P इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का क्यूब। इस तरीके का ग्राफ हमें मिलने वाला है। तो वो ग्राफ एक्चुअली कुछ इस तरह का ही हो जाएगा ना, P इज प्रोपोर्शनल टू T क्यूब। तो वही ग्राफ हमें यहाँ पर दिख रहा है। इसको मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर। अगर इसको मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ तो -1 से ये मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाता है हमारे पास गामा अपॉन गामा -1। इस तरीके से हमारे पास ग्राफ आता है, जो एक्चुअली यही वाला ग्राफ है। और ये प्रोसेस नंबर 4 इज एडियाबेटिक। साथ में हमारे पास यहाँ पे एक एडियाबेटिक ग्राफ है इस तरीके से। इसमें भी देखो, इनिशियली टेम्परेचर कम था, बाद में टेम्परेचर बढ़ा है। तो अगर मैं यहाँ से इस तरीके से जाता हूँ, क्या मैं ऐसे एडियाबेटिक हीटिंग बोल दूंगा? नहीं, इसको मैं एडियाबेटिक हीटिंग नहीं बोलूँगा। क्यों नहीं बोलूँगा? क्योंकि बाय डेफिनेशन एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट सप्लाइड तो ज़ीरो होती है, तो हम उसको हीट तो करते ही नहीं है, लेकिन वो अपने आप हॉट हो जाती है। क्यों? उसको कंप्रेस कर देंगे, उसके ऊपर वर्क कर देंगे, तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़नी है ना। तो यहाँ पर हम इसको कंप्रेशन या इस तरह की टर्म्स लिखते हैं। एडियाबेटिक में हम हीटिंग नहीं लिखेंगे। VT इंडिकेटर डायग्राम। तो हमारे पास इस तरीके से हमें एक ग्राफ बनाना है, जिसमें एक एक्सिस हो जाएगा हमारा V, एक एक्सिस हो जाएगा हमारा T। वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ है। तो अब यहाँ पर मान लो मेरे पास कोई एक पॉइंट था, और यहाँ से मैं वही 2-3 तरह के प्रोसेस बना सकता हूँ। सबसे पहला प्रोसेस मैं जो अज्यूम करूँगा वो है, मान लो ये वाला, है ना, दिस इज़ 1। उसके बाद दूसरा प्रोसेस मैं अज्यूम कर लूँगा जो कि एक स्ट्रेट लाइन होगी ओरिजिन से पास होती हुई इस तरीके से, वो है 2। तीसरा प्रोसेस मैं अज्यूम कर लूँगा जिसमें इस तरीके से हमारे पास ऐसा वर्टिकल लाइन हो जाएगी। ठीक है, तो गेस करना शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रोसेस जो हमारे पास है, देख के पता चल रहा है ये एक इस तरीके की हॉरिजॉन्टल लाइन है। पूरे के पूरे प्रोसेस के हर एक पॉइंट पे हमारे पास वॉल्यूम की सेम वैल्यू आ रही है, तो हम बोलेंगे वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट है। यहाँ पर इसको मैं बोल दूँगा दिस इज आइसोकोरिक, और टेम्परेचर इसका बढ़ता जा रहा है, तो आइसोकोरिक हीटिंग आप इसको बोल सकते हो। सेकेंड हमारे पास जो ग्राफ है ना, सेकेंड, अच्छा देखो, इस वाले में हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इसमें एक और चीज़ कांस्टेंट होने वाली है, वो प्रेशर ही होगा। लेकिन फिर भी समझ लेते हैं उसका डेरिवेशन आया कहाँ से। हमारे पास होता है PV इज इक्वल टू nRT। यहाँ से मैं वॉल्यूम को लिख सकता हूँ nR अपॉन P टाइम्स T। अब देखो, ये वॉल्यूम हमारा y एक्सिस पे है, टेम्परेचर हमारा x एक्सिस पे। ये कैसी इक्वेशन है? y इज इक्वल टू mx, इस तरह की इक्वेशन आ रही है। और अगर इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट है, जो कि है ही सही, तो हमारे पास यानी कि nR अपॉन P कांस्टेंट आ जाता है। तो हम बोल सकते हैं प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट
और यहाँ से हमारे पास प्रोसेस हो जाता है आइसोबैरिक प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस जो है ये वाला, देख के ही पता चल रहा है इसमें हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, उसको हम बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। चौथा हमारे पास एक प्रोसेस बच गया जो होता है एडियाबेटिक। एडियाबेटिक, अच्छा इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा कौन बता सकता है? देखो हमारे पास एडियाबेटिक की कंडीशन क्या होती है, पीवी रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पर हमारा ग्राफ वीटी ग्राफ है, पीवी ग्राफ नहीं है, तो ये इक्वेशन उतनी काम नहीं आएगी, हमें वॉल्यूम और टेम्परेचर वाली इक्वेशन का यूज़ करना पड़ेगा। तो आप पी की जगह रख देते हो पी इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी, तो उससे हमारे पास यही इक्वेशन बन जाती है टी वी की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब इसका ग्राफ किस तरीके से आएगा, यहाँ पर देखो ये अगर t हमारा x एक्सिस पर है ना, तो ये कैसी दिख रही है इक्वेशन, x इंटू वाई की पावर गामा माइनस वन। गामा की वैल्यू किस तरह की होती है, वन से थोड़ी सी बड़ी होती है ना, और वन से थोड़ी सी बड़ी होती है, टू तो नहीं होती है, वन से थोड़ी सी बड़ी होती है, और उसमें से माइनस वन क्या हुआ है, तो मान लो 5/3 माइनस वन, तो वो 2/3 होता है फॉर एग्जाम्पल। इस तरीके का हमें ग्राफ मिलने वाला है, तो इसको मैं 0.67 ही लिख देता हूँ यहाँ पे, 0.67 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये जो ग्राफ होगा है ना, अगर x की वैल्यू इनफाइनाइट है तो वैल्यू y की ज़ीरो हो जाएगी, या अगर y की वैल्यू इनफाइनाइट है तो x की वैल्यू ज़ीरो होगी, यानी कि हमारा कुछ इस तरीके का ग्राफ आने वाला है। तो ये हो गया एक हाइपरबोला, और क्योंकि दोनों की पावर 1 1 नहीं है तो इसलिए उसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं बोलेंगे, लेकिन वो एक हाइपरबोला हो जाएगा। इस तरीके का हमारे पास ग्राफ आएगा एडियाबेटिक, दिस इज अ हाइपरबोला, दिस इज प्रोसेस नंबर 4। अब इसमें आप इधर भी जा सकते हो या इधर भी जा सकते हो। अगर आप कंप्रेस करोगे तो वॉल्यूम कम हो रहा है ना, तो कंप्रेशन वाला इधर है, और अगर आप एक्सपैंड कर रहे हो इस तरीके से तो आप इस तरफ ऊपर आपको जाता हो ग्राफ दिखाई देगा, वॉल्यूम इधर बढ़ता है। जैसे हम और एक चीज़ देखते हैं, मान लो मेरे पास कोई गैस है, उसको मैं एकदम बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर दूँ, वॉल्यूम बहुत ही कम कर दूँ, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, अगर प्रोसेस एडियाबेटिक है। आइडेंटिफाई द प्रोसेसेस शोन एंड मार्क देम ऑन द इंडिकेटर डायग्राम्स बिलो। तो हमारे पास एक ये पी ग्राफ है ना, और इसमें कुछ प्रोसेसेस दिए हुए हैं, ए से बी से सी से वापस से, तो आपको पता करना 1 2 3 क्या है, या 1 2 3 प्रोसेसेस क्या है, उनको लिखेंगे और फिर उनके वीटी एंड पीटी इंडिकेटर ग्राफ भी बनाएंगे। तो हम सॉल्व करें उससे पहले आप वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। सॉल्व करना शुरू करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं प्रोसेस नंबर 1 को, तो हमारे पास आ जाता है प्रोसेस नंबर 1। अब देखो 1 में क्या है, हम देख के बता सकते हैं, यहाँ पर हमारे पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये है आइसोथर्मल। लेकिन आइसोथर्मल एक्सपेंशन है या कंप्रेशन है, कैसे पता कर सकते हैं? देखो हमारे पास पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है ना, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब प्रेशर तो कांस्टेंट हो गया, तो अगर हमारा प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ पर हम देखते हैं ऊपर जा रहे हैं तो हमारा प्रेशर बढ़ रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम कम हुआ होगा। वॉल्यूम कम हो रहा है तो उसको हम क्या लिखेंगे, कंप्रेशन, है ना, कंप्रेशन। ठीक, अब देखते हैं प्रोसेस नंबर 2। इस तरीके से हम सारी चीज़ें लिखते जाएंगे। सेकेंड प्रोसेस के लिए देखो यहाँ हम देख के बता सकते हैं, यहाँ पर हमारा प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, आइसोबैरिक प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन हम इस तरफ जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगेन देखो हमारे पास क्या होता है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, इस तरफ जब मैं जा रहा हूँ तो मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है यानी कि वॉल्यूम भी बढ़ा होगा, तो ये हो जाएगा आइसोबैरिक एक्सपेंशन, है ना। फिर आ जाता है हमारा प्रोसेस नंबर 3। प्रोसेस नंबर 3 में देखो एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है, तो P और T के ग्राफ में स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास होती है उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहा होगा, तो ये हो जाएगा आइसोकोरिक।
कैसे पता चला मुझे वॉल्यूम कांस्टेंट होगा? देखो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ पी इज इक्वल टू एन आर अपॉन वी टाइम्स टी। तो ये वही लाइन की इक्वेशन आ गई है, y इज इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, इस तरीके से हम देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं इस तरफ आ रहा हूँ, टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, प्रेशर भी कम होगा। तो इसको मैं क्या बोलूँ? इसको मैं कूलिंग बोल देता हूँ, आइसोकोरिक कूलिंग। टेम्परेचर कम हो, तो हमारे पास तीनों प्रोसेसेस आ चुके हैं। अब इसी इंफॉर्मेशन का यूज़ करके मैं यहाँ पर दोनों इंडिकेटर डायग्राम और बना दूंगा। तो पहले देखते हैं वो वीटी ग्राफ। हम स्टार्ट करेंगे, पॉइंट कहीं ऐसा लेंगे जहाँ से हम चारों तरफ जा पाने का हमारे पास स्कोप हो। या कोने से स्टार्ट मत करना, इधर कहीं कोनों से स्टार्ट मत करना, बीच से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मान लो मैंने स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले मुझे बनाना है प्रोसेस नंबर 1, आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल है, यहाँ पर टेम्परेचर इस एक्सिस पे है, तो हमारे पास टेम्परेचर में कोई भी चेंज इधर उधर नहीं हो सकता। हमारा ग्राफ या तो ऊपर आएगा या नीचे जाएगा। अब इस पॉइंट से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ और कंप्रेशन है ना, तो वॉल्यूम कम होना है, तो इस तरीके से मेरे पास ग्राफ आने वाला है। तो ये तो यार नीचे आ रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको और ऊपर से स्टार्ट कर देता हूँ इस तरीके से। ये है स्टार्टिंग पॉइंट, ये है एंड का पॉइंट। और इसको मैं, देखो हमने स्टार्ट कहाँ से किया है? ए से। तो ये हो जाएगा हमारा ए से हम इस तरीके से आए और इधर कहीं पर हमारे पास पॉइंट बी आ गया होगा। ये हो गया हमारा आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल इस तरफ आ रहे हैं, वॉल्यूम कम हो रहा है, कंप्रेशन। नेक्स्ट इज आइसोबैरिक एक्सपेंशन। आइसोबैरिक, अच्छा यहाँ पर वीटी ग्राफ में देखो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। अगर प्रेशर कांस्टेंट हो जाए तो मैं क्या लिख सकता हूँ? वॉल्यूम इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन पी। तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें मिलेगा इस तरीके से। और अब यहाँ से मैं इधर भी आ सकता हूँ, देखो इस तरफ या फिर इस तरफ। कौन सा वाला ग्राफ सही होने वाला है? हमें पता है हमारे पास आइसोबैरिक एक्सपेंशन है, वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। तो देखो अगर मैं इधर जाऊँगा तभी वॉल्यूम बढ़ेगा। यहाँ पर मेरा जो सेकंड ग्राफ आ जाता है वो इस तरीके से कुछ ग्राफ आएगा। ओरिजिन से पास होती हुई स्ट्रेट लाइन पर ऐसे मैं कहीं जाने वाला हूँ इस तरीके। दिस इज प्रोसेस नंबर 2। इससे पहले था प्रोसेस नंबर 1। अभी तक मुझे पता नहीं है पॉइंट सी कहाँ पर आएगा, तो अभी मैं उसको मार्क नहीं करूँगा। नेक्स्ट प्रोसेस और देख लेते हैं क्या है, उसके बाद हम उसे ही मार्क करेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस है आइसोकोरिक कूलिंग। तो इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा और उसके बाद कूलिंग है ना, टेम्परेचर कम होना है। तो मान लो यहाँ से आइसोकोरिक इस तरीके से आता, क्योंकि कूलिंग इस तरफ होनी है, और इस तरीके से कूल होगा कि वापस हम पॉइंट ए पर पहुँच जाएं। यहाँ से पॉइंट ए पर अभी तो नहीं पहुँचा, यानी यहाँ से थोड़ा और ऊपर गया होगा और फिर इस तरीके से आया होगा। तो मेरे पास प्रोसेस नंबर 3 हो जाता है ये। दिस इज प्रोसेस नंबर 3। प्रोसेस 2 को फिर से थोड़ा मॉडिफाई करो तो हमें सारे के सारे हमारे पॉइंट्स मिल जाते। बी है, ए है और ये है पॉइंट नंबर सी। इस तरीके से हमने इंडिकेटर डायग्राम कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट केस ये वाला है, तो इसको बनाते हैं, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमारे पास देखो पहला प्रोसेस है आइसोथर्मल कंप्रेशन। अच्छा, ये ग्राफ है पीवी ग्राफ है ना, तो हमारे पास जो पीवी ग्राफ में आइसोथर्मल ग्राफ होता है वो इस तरीके का होता है। अब इसमें भी कंप्रेशन है ना, आइसोथर्मल कंप्रेशन, यानी कि वॉल्यूम कम हो रही होगी। तो हम यहाँ कहीं से स्टार्ट करेंगे और यहाँ कहीं पर पहुँचेंगे। ये हमारा प्रोसेस नंबर 1 होने वाला है। इसको मैं ड्रॉ कर लूँगा इस तरीके से। दिस इज प्रोसेस नंबर 1। स्टार्ट हमने कहाँ से किया था? ए से बी तक हम गए हैं। तो लेट्स से दिस इज आवर पॉइंट ए, दिस इज आवर पॉइंट बी। अभी के लिए मार्क कर दिया, कुछ भी चेंजेस होंगे तो हम उसको एडिट कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट हमारे पास आइसोबैरिक एक्सपेंशन है। प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, एक्सपेंशन होगा इस तरीके से। तो हमारे पास सेकेंड वाला प्रोसेस ये कुछ ऐसा आने वाला है। कहाँ तक जाएगा अभी मुझे नहीं पता। थर्ड वाला देखते हैं, आइसोकोरिक कूलिंग है। तो आइसोकोरिक यानी कि इस लाइन पे कहीं आएगा, और अभी हम इस लाइन पे भी थे और फिर कूल होकर के हम फिर से यहाँ पर आ जाएंगे। तो हमारे पास एक्चुअली ये पॉइंट आने वाला है यहाँ तक। इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ और ये हो गया हमारा प्रोसेस नंबर
3, दिस वाज प्रोसेस नंबर 2, दिस मस्ट बी पॉइंट सी। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। और एक एग्जांपल देखते हैं। आइडेंटिफाई द प्रोसेसेस शोन एंड मार्क देम ऑन द इंडिकेटर डायग्राम्स बिलो। अगेन सेम चीज़ हमें करनी है, लेकिन इस बार प्रोसेस हमारा थोड़ा सा अलग है। तो इस बार पीटी ग्राफ दिया हुआ है, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ए से स्टार्ट करते हैं। ए से भी प्रोसेस नंबर जो 1 है, तो हमारे पास प्रोसेस नंबर 1। प्रोसेस नंबर 1 के बारे में आप क्या बोल सकते हो? हमें ग्राफ देख के पता चल रहा है इस प्रोसेस में टेम्परेचर की वैल्यू देखो कांस्टेंट है, तो ये जो भी आएगा वो आएगा आइसोथर्मल, है ना, आइसोथर्मल। अच्छा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है या कंप्रेशन है, कैसे पता करोगे? देखो हमारे पास इक्वेशन होती है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब यहाँ पे क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये वैल्यू एक कांस्टेंट आ जाएगी। अगर हमारा ऊपर जा रहे हैं तो देखो प्रेशर इनिशियल से फाइनल प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर हमारा बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो ये बन जाता है हमारा कंप्रेशन, है ना। ऑलराइट, सेकेंड प्रोसेस देखते हैं। सेकेंड प्रोसेस में क्या हो रहा है? हमारे पास सेकेंड प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये जो भी बनेगा ये हो जाएगा आइसोबैरिक, है ना, प्रेशर कांस्टेंट आ गया। अच्छा, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ये एक्सपेंशन है या कंप्रेशन है, कुछ बता सकते हो आप इसके बारे में? तो इसमें हम लिखेंगे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। देखो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है इनिशियल और फाइनल में, इधर मैं जाता हूँ यानी टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर कांस्टेंट है यानी वॉल्यूम भी बढ़ेगा। टेम्परेचर गोज अप, इसका मतलब वॉल्यूम भी गोज अप, दिस इज आइसोबैरिक एक्सपेंशन। ओके, ठीक। प्रोसेस नंबर 3 देखते हैं। प्रोसेस नंबर 3 में हमारे पास सीधे सीधे हमें पता चल रहा है टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये फिर से आइसोथर्मल हो जाएगा, है ना। और देखो जब हम ऊपर जा रहे थे आइसोथर्मल में तो वो कंप्रेशन था, अब मैं सीधे सीधे बता सकता हूँ अब अगर नीचे आ रहा हूँ तो वो ज़रूर एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन। और सिमिलरली हमारा जो फोर्थ प्रोसेस है, अगेन देखो सिमिलर प्रोसेस हैं दोनों, एक इधर जा रहा था एक इधर आ रहा है, तो ये क्या है, ये हो जाएगा आइसोबैरिक। आइसोबैरिक में अगर ये वाला था हमारा एक्सपेंशन तो ये ज़रूर होगा हमारा कंप्रेशन। ठीक है, तो हमने चारों प्रोसेस आइडेंटिफाई कर लिए। अब हमें यहाँ पर उसको ड्रॉ करना है, तो पहला वाला मैं ड्रॉ करूँगा, दूसरा वाला आप लोग ड्रॉ करना। तो लेट्स बिगिन। हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट ए से, कहीं पे भी एक अच्छी सी जगह बीचों बीच कहीं पे लो, पॉइंट ए मार्क कर दो, है ना। पॉइंट ए से पहला प्रोसेस है आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो आइसोथर्मल देखो यहाँ पर इस एक्सिस पे टेम्परेचर है, तो हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, यहाँ तो यहाँ से मैं ऊपर जाऊँगा या फिर यहाँ से नीचे आऊँगा, लेकिन ये है कंप्रेशन, तो यहाँ पर हमारा वॉल्यूम कम हो रहा है। तो इससे हमें पता चल जाता है हमारा जो फर्स्ट प्रोसेस है वो इस तरीके से कुछ आएगा, ऐसे, है ना। दिस विल बी ए से बी, कुछ इस तरीके से हमारा प्रोसेस आ गया फर्स्ट। सेकेंड प्रोसेस बताओ, आइसोबैरिक एक्सपेंशन। अच्छा, वीटी ग्राफ में प्रेशर कांस्टेंट हो तो कैसे दिखता है हमारे पास, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, यहाँ पे वी इज इक्वल टू एन आर अपॉन पी टाइम्स टी हो जाएगा। तो वॉल्यूम विल बी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी एक स्ट्रेट लाइन आने वाली है जिसमें हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट होता है। अब यहाँ से जो भी प्रोसेस होगा वो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन होने वाली है, तो हमारा सेकेंड प्रोसेस इस लाइन पर होना चाहिए। इस लाइन पे भी देखो या तो मैं इधर जाऊंगा या मैं इधर आऊंगा, कैसे पता चलेगा? देखो ये है एक्सपेंशन, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि इस ऑप्शन में ही इनिशियल वॉल्यूम यहाँ था और फाइनल वॉल्यूम यहाँ था, देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ये हमारा प्रोसेस हो जाएगा और यहाँ पर ही मैं मार्क कर दूंगा सी। अब देखो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, आइसोथर्मल कंप्रेशन ऐसे होता है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन इसका ठीक उल्टा हो जाएगा ना, तो ऊपर की तरफ यहाँ से हमें इस तरीके से ग्राफ जाना है। तो सी से जो हमारा थर्ड प्रोसेस होगा वो कुछ इस तरीके का आने वाला है ना। कहाँ तक ऊपर जाएंगे अभी हमें नहीं पता,
उसके बारे में हमें पता चलेगा। चौथे प्रोसेस है जो है आइसोबैरिक कंप्रेशन। अच्छा, ये भी था आइसोबैरिक, है ना। तो ओरिजिन से पास होती हुई लाइन है इस तरीके से, दूसरी भी ओरिजिन से पास होती हुई लाइन ही होगी जो यहाँ पर इन दोनों को कनेक्ट करेगी, लेकिन ये इधर जा रहा था तो ये वाला इधर आने वाला है, और यही हो जाता है हमारा चौथा प्रोसेस। इस तरीके से दिस विल बी अ फोर्थ प्रोसेस। ये पॉइंट हो जाता है हमारा डी। ए बी सी डी हमने सारे पॉइंट्स बना दिए, सारे प्रोसेसेस मार्क कर लिए। इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। अब आता है पार्ट ये वाला जिसमें पीवी डायग्राम बनाना है। ये तो बहुत आसान होता है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। ओके, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, कहीं पर भी एक पॉइंट ले लो। यहाँ पर मान लो मैंने पॉइंट ले लिया है और लेट्स कॉल इट ए। सबसे पहला प्रोसेस है हमारे पास आइसोथर्मल कंप्रेशन। एक आइसोथर्म बनाया जाए यहाँ से, ऐसा। यहाँ से स्टार्ट करके मैं आइसोथर्मल प्रोसेस, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। कौन सा वाला होगा? आइसोथर्मल कंप्रेशन, वॉल्यूम कम होना है ना। यहाँ से हम इस तरफ जाएंगे और ये हो जाएगा हमारा प्रोसेस नंबर 1। दिस इज फर्स्ट प्रोसेस। सेकेंड प्रोसेस इज आइसोबैरिक एक्सपेंशन। तो आपको क्लियरली दिख रहा है आइसोबैरिक होगा तो इस स्ट्रेट लाइन पे होगा, और एक्सपेंशन है तो हम इधर कहीं जाने वाले हैं। दिस विल बी अ प्रोसेस नंबर 2। फिर उसके बाद फिर से आ जाता है हमारे पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो हमें अब एक फिर से आइसोथर्म यहाँ से बनाना पड़ेगा। इस तरीके से आइसोथर्म है। यहाँ पर से मेरा ग्राफ ऊपर भी जा सकता था, नीचे भी आ सकता था, है ना। टेम्परेचर कांस्टेंट है। एक्सपेंशन है ना। एक्सपेंशन है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। यहाँ पर जो भी वॉल्यूम था ये वाला, उससे हम इधर की तरफ जाने वाले। इस लाइन पर मैं इधर कहीं जाऊंगा। ऑलराइट। और फोर्थ जो प्रोसेस है वो फिर से है आइसोबैरिक कंप्रेशन। मान लो यहाँ आ गया, यहाँ से आइसोबैरिक कंप्रेशन इस लाइन पे कहीं हो सकता है। इस तरफ आना है, वॉल्यूम कम करना है, और इस तरीके से कम करना है कि कम करते करते हम पॉइंट ए तक पहुँच जाए, है ना। पॉइंट ए तक, यानी ये वाला या तो यहाँ तक गया होगा और फिर इस तरीके से वापस आएगा। तो दोनों को हमें थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर देना। ये आ जाएगा यहाँ तक और ये वाला आ जाएगा यहाँ तक। पॉइंट्स मार्क कर देते हैं। ए से स्टार्ट किया था, फिर हम बी पे गए थे, फिर हम सी पे गए थे, फिर हम डी पे गए थे। और ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था। इसमें हमें एक चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी, दीज आर आइसोथर्म्स, है ना। यहाँ पर भी मुझे लिखना चाहिए आइसोथर्म्स। क्यों लिख दिया? क्योंकि देखो ये है पीवी ग्राफ, और यहाँ पे कंफ्यूजन का ऑप्शन है। पीवी ग्राफ में ऐसे जो ग्राफ होते हैं वो एडियाबेटिक का भी ग्राफ कुछ ऐसा ही दिखता है ना। तो लिख देने से कंफ्यूजन का स्कोप खत्म हो जाता है। और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइडेंटिफाई द प्रोसेसेस शोन एंड मार्क देम ऑन द इंडिकेटर डायग्राम्स बिलो। सेम चीज़ करनी है। हमारे पास कुछ प्रोसेसेस दिए हुए हैं 1 2 3 एंड 4। पता करो कौन से हैं, यहाँ पे लिखना उनको, और उसके बाद अपने पीवी डायग्राम्स हम बनाने वाले हैं। पीवी या वीटी जो भी पूछे। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। सॉल्व करना शुरू करते हैं। स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो हमारे पास जो पहला प्रोसेस है, बताओ ये क्या है। इसमें हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो प्रोसेस नंबर 1 ये है आइसोथर्मल। एक्सपेंशन है या कंप्रेशन, जल्दी बताओ। तो यहाँ पर देखो हमारे पास इक्वेशन होती है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ऊपर मैं जा रहा हूँ तो प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो इसको मैं बोलूँगा कंप्रेशन। ऑलराइट, लेट्स गो टू प्रोसेस नंबर 2। यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट है। दिस इज आइसोबैरिक। आइसोबैरिक क्या है, यहाँ पर हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो हम लिख सकते हैं पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी कि वॉल्यूम भी बड़ा होगा, तो ये आइसोबैरिक एक्सपेंशन।
आ जाएगा। ऑलराइट, प्रोसेस नंबर 3, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो अगेन हमारे पास इस प्रोसेस में टेम्परेचर की वैल्यू एक फिक्स्ड है, T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको मैं फिर से लिख दूंगा आइसोथर्मल। और अब आप देखोगे ऊपर जाते थे तो कंप्रेशन होता था, सेम लॉजिक से आप देखोगे नीचे आएंगे तो हमारे पास इस बार एक्सपेंशन होगा। ऑलराइट, और चौथा प्रोसेस जो है, चौथा प्रोसेस एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है। ओरिजिन से जब भी कोई स्ट्रेट लाइन पास हो जाए तो वो हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पर देखो P इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी, ये वाली वैल्यू कांस्टेंट है तो V इज इक्वल टू कांस्टेंट हमारे पास आ गया। तो हमारा जो प्रोसेस हो जाता है वो एक्चुअली हो जाएगा एक आइसोकोरिक। आइसोकोरिक हो गया और टेम्परेचर डाउन हो रहा है ना, तो कूलिंग। ठीक है, जब यहाँ से मैं यहाँ आ रहा हूँ तो टेम्परेचर हमारा कम हो रहा है, आइसोकोरिक कूलिंग। चारों प्रोसेसेस हमें पता चल गए। इसके बाद हमें बनाना है वीटी ग्राफ। तो वीडियो को पॉज करो और बनाने की कोशिश करो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रोसेस है हमारा आइसोथर्मल कंप्रेशन, है ना। तो आइसोथर्मल यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो या तो हम ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे। और क्योंकि ये कंप्रेशन है यानी कि वॉल्यूम कम हुई होगी तो हमारे पास पहला प्रोसेस तो इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन आने वाली है। यहाँ पे मैं मार्क करूँगा दिस इज ए, और यहाँ से नीचे की तरफ इधर कहीं आ जाएंगे, हमारे पास ये होगा पॉइंट नंबर बी। ये है हमारा प्रोसेस नंबर 1। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, आइसोबैरिक एक्सपेंशन। यहाँ पे वीटी ग्राफ में प्रेशर कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, देखो पीवी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। प्रेशर कांस्टेंट है तो मैं लिख दूंगा वी इज इक्वल टू एन आर अपॉन पी टाइम्स टी। तो वी इज प्रोपोर्शनल टू एक स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से पास होती है। इस तरीके से हमें ग्राफ नंबर 2 आने वाला है, स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होती है, ऐसा कुछ ग्राफ जाएगा। इसमें भी हमारे पास एक्सपेंशन है, वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। यहाँ से वॉल्यूम इस तरफ जाऊंगा तो देखो वॉल्यूम इस तरीके से बढ़ेगा। ये हो जाता है हमारा ग्राफ में प्रोसेस नंबर 2। फिर उसके बाद प्रोसेस नंबर 3 क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। तो यहाँ पर देखो आइसोथर्मल एक स्ट्रेट लाइन आएगी, उसमें भी एक्सपेंशन होने वाला है इस तरीके से। तो हमारे पास प्रोसेस नंबर 3 यहाँ कहीं आएगा, ऊपर की तरफ जाने वाला वो, है ना। ऊपर भी कहाँ तक जाएगा अभी मुझे नहीं पता, तो चौथे प्रोसेस से मुझे पता चलेगा। चौथा प्रोसेस है आइसोकोरिक कूलिंग। चौथा प्रोसेस जो भी होगा उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहने वाली है और वो कूलिंग होगी तो वो इस तरफ आने वाला। तो हमारे पास यहाँ से स्ट्रेट लाइन इस तरीके से कहीं से आ सकती है और वो पहुँचनी चाहिए ए तक। तो हमारे पास जो एक्चुअली स्ट्रेट लाइन आएगी चौथे प्रोसेस की वो आ जाएगी ये वाली। दिस इज प्रोसेस नंबर 4। इससे मुझे पता चलता है मेरा प्रोसेस नंबर 3 ये हो जाता है। ए से स्टार्ट किया था, ये था पॉइंट बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा पॉइंट डी। तो उसको मार्क कर देते, दिस इज सी, दिस इज पॉइंट नंबर डी। बहुत ही अच्छा सवाल था। अब इसी प्रोसेसेस का आपको बनाना है पीवी ग्राफ। वीडियो को पॉज करो, पीवी ग्राफ बनाओ। इस प्रोसेस का पीवी ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहला प्रोसेस है आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो आइसोथर्मल इस बार कितने प्रोसेसेस है हमारे पास, आइसोथर्मल 2 हैं। तो हमें एक्चुअली 2 इस तरीके से आइसोथर्म पहले ही बना लेने चाहिए, है ना। एक आइसोथर्म हमारा ये हो जाएगा, दूसरा आइसोथर्म हमारा ये हो जाएगा। 2 आइसोथर्मल प्रोसेसेस तो हमारे पास है। ऑलराइट, पहला प्रोसेस है आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर उसके बाद है आइसोबैरिक एक्सपेंशन। यहाँ से मैं इधर आऊँगा, फिर आइसोबैरिक एक्सपेंशन हो जाएगा, फिर आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा देखो इस तरीके से, और फिर आइसोकोरिक कूलिंग हो जाएगी इस तरीके से। तो मेरा कुछ ऐसा प्रोसेस आने वाला है, एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं। स्टार्ट करेंगे पॉइंट नंबर ए, मान लो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इस पर। पहला है आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए इसको कंप्रेस कर दो। कंप्रेस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इधर आएंगे तो वॉल्यूम कम होगा और यहाँ से आइसोथर्मल प्रोसेस या तो ये होगा या ये होगा, तो हमें ये वाला प्रोसेस ही चुनना पड़ेगा। ये बन जाता है हमारा प्रोसेस नंबर 1। दिस इज प्रोसेस नंबर 1। सेकेंड प्रोसेस क्या है, आइसोबैरिक एक्सपेंशन। प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए वॉल्यूम बढ़ाना है। देखो इस तरफ जाते हैं वॉल्यूम बढ़ता है। सेकंड हो जाएगा हमारा ये वाला प्रोसेस, दिस इज 2। फिर उसके बाद है आइसोथर्मल एक्सपेंशन।
यहाँ से फिर आइसोथर्मल प्रोसेस करोगे तो आप या तो इधर जाओगे या इधर जाओगे, लेकिन एक्सपैंड करना है, वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, तो हमारे पास ये आ जाता है हमारा प्रोसेस नंबर 3। फिर चौथा प्रोसेस है आइसोकोरिक कूलिंग। वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए टेम्परेचर कम करना, तो ये था हायर टेम्परेचर वाला आइसोथर्म, ये था लोअर टेम्परेचर। वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा यानी इस लाइन पे, तो इस लाइन पे हम यहाँ से नीचे आएंगे इस तरीके से, और नीचे आएंगे तो वापस ए से मिलना चाहिए था, तो इसको या तो मैं छोटा करूँ, है ना, इस तरीके से इसको छोटा करेंगे, ये मैं यहाँ तक बनाता हूँ इस तरीके से, ये प्रोसेस नंबर 3 और ये हो जाएगा मेरा प्रोसेस नंबर 4। ये था पॉइंट ए से स्टार्ट किया, फिर हम पहुँच गए बी पर, बी से पहुँच गए सी पर, सी से पहुँच गए डी पर। हमने सारे के सारे ग्राफ्स बना लिए इंडिकेटर डायग्राम्स के, बहुत अच्छे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे हमने सारे कर लिए। एक क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। The PT indicator diagram for an ideal gas is shown in the figure where AC is an adiabatic process। तो हमारे पास AC is an adiabatic process, तो यहाँ पे देखो कंफ्यूजन हमें हो सकता था कि ये क्या है आइसोथर्म। आइसोथर्म तो यहाँ पर होगा नहीं, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइसोथर्म ऐसा होता है, पर ठीक है इन्हें बता दिया, इसको मैं लिख देता हूँ, दिस इज एडियाबेटिक। ऑलराइट, फाइंड द करस्पॉन्डिंग PV डायग्राम। तो बहुत ही आसान सवाल है, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब इसको सॉल्व कैसे करें? हम हर एक प्रोसेस को यहाँ पे लिखेंगे नहीं, ये कौन सा प्रोसेस था, ये कौन सा प्रोसेस था, ये कौन सा प्रोसेस था, बल्कि एलिमिनेशन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं देखता हूँ बी से ए, अच्छा इनने हमें एरो भी बना करके नहीं दी कि है ना, क्या हुआ, अच्छा ठीक है नहीं दिया, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ए से बी जो भी प्रोसेस है उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो ए से बी देखो यहाँ पर जो प्रोसेस दिखा है, मैं देख के बता रहा हूँ, इसमें तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये वाला हमारा गलत हो गया, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, इसको कंसिडर ही नहीं करना है हमें। ए से बी टेम्परेचर कांस्टेंट, बाकी सब में कहाँ से, ए से बी ये आइसोथर्म हो सकता है, पीवी में आइसोथर्म ऐसा ही होता है। देखो हमारे जो पीवी ग्राफ होता है ना, प्रेशर वॉल्यूम, उसमें आइसोथर्म ऐसा होता है और एडियाबेटिक थोड़ा स्टीप होता है, नीचे की तरफ होता है, उसका एंगल ज़्यादा होता है, राइट। तो ए से बी ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे आप देखोगे ए बी को उन्होंने नीचे कर दिया है, ए सी ऊपर कर दिया, तो ये भी उल्टा हो रखा है, ये भी गलत है ना, ये गलत है, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। फिर ए से सी देखते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस पीवी डायग्राम में कैसा होता है, ए सी ऐसा होता है, हाँ ये हो सकता है। ए सी ये तो आइसोकोरिक बना दिया, ये भी नहीं हो सकता, तो इसको भी हटाओ, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, करेक्ट। अब देख लेते हैं बी सी जो प्रोसेस है, तो बी सी प्रोसेस एक स्ट्रेट लाइन है, आइसोबेरिक प्रोसेस है। बी सी यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन थी, यहाँ भी स्ट्रेट लाइन थी, यहाँ भी स्ट्रेट लाइन थी, यहाँ भी स्ट्रेट लाइन थी, तो बी सी से हमें कोई इन्फॉर्मेशन खास मिल नहीं रही है, लेकिन उससे भी पता कर सकते थे। यहाँ एलिमिनेशन से हम देखते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर बी, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है। From the given indicator diagram, what can be concluded for the change in pressure and volume of the gas? तो यहाँ पर हमारे पास एक VT डायग्राम दिया है, कंफ्यूज मत होना, PV डायग्राम नहीं है, गलती मत करना। और इसमें हमें बोल दिया गया है कि यहाँ से यहाँ हम गए, तो प्रेशर और वॉल्यूम पे कमेंट करो। पहली चीज़ वॉल्यूम के बारे में मैं देख के बता सकता हूँ, इनिशियली हमारा वॉल्यूम यहाँ था, फाइनली हमारा वॉल्यूम ये वाला है। वॉल्यूम बढ़ा है तो हम इसका फटाक से आंसर लिख देंगे, वॉल्यूम इंक्रीजेस। ओके, आधा तो हमने यूं ही सॉल्व कर दिया चुटकियों में। लेकिन अब इसका दूसरा पार्ट, प्रेशर के ऊपर आप क्या कमेंट कर सकते हो, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा था या यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा था, किस तरीके से बताओगे? क्या ये आइसोबैरिक प्रोसेस है? नहीं। आइसोथर्मल प्रोसेस है? नहीं। ये कौन सा प्रोसेस है? हमें नहीं पता, कोई तो अजीब सा प्रोसेस है ना, इसके बारे में हमने ज़्यादा पढ़ा नहीं। हमें एक्चुअली यहाँ पर इस लाइन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो कैसे शुरुआत करें? इसको भी करने के दो तरीके हैं, पहले हम लाइन की इक्वेशन वाला सवाल सॉल्व करेंगे, फिर एक सिंपल वाला मेथड भी देख लेंगे। तो यहाँ पर देखो, अगर ये हमारा ग्राफ है, वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना। तो यहाँ पर
हमारे पास कुछ पॉजिटिव स्लोप आ ही रहा है, और इसका जब x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो ये पूरा 0 हो जाता है, और कुछ पॉजिटिव इंटरसेप्ट मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्मेट में अगर मैं लेके आऊँ तो मुझे मिलता है वॉल्यूम इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर प्लस सम अनदर कांस्टेंट। ये इस लाइन की इक्वेशन आ गई, जहाँ पर m एंड c आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स, है ना, कांस्टेंट्स। अब यहाँ से हमें प्रेशर के बारे में कैसे पता चलेगा? स्ट्रेट लाइन से नहीं पता चलेगा। प्रेशर के बारे में हमें पता चलेगा PV इज इक्वल टू NRT, जो हमारी इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू NRT। इससे यहाँ देखो मैं प्रेशर को लिख सकता हूँ NRT अपॉन V। अब यहाँ पर मैं इसी को लिख दूंगा NRT अपॉन वॉल्यूम की जगह मैं इस रिलेशन को यहाँ पर यूज़ कर लूँगा, तो ये बन जाता है MT प्लस C। ओके, अब हमारे पास टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो प्रेशर के ऊपर आप कमेंट कर सकते हो क्या? टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर तो ऊपर न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, तो इसके ऊपर कमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ प्रेशर इज इक्वल टू, इसको यहाँ भी टेम्परेचर से डिवाइड कर दो, डिनोमिनेटर को भी टेम्परेचर से डिवाइड कर दो, तो ये जाएगा प्रेशर इज इक्वल टू NR अपॉन M प्लस C डिवाइडेड बाय। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, देखो टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये वाली टर्म छोटी हो जाएगी, यानी हमारा पूरा जो ओवरऑल डिनोमिनेटर है वो छोटा होगा। डिनोमिनेटर छोटा होता जाएगा, इसका मतलब ओवरऑल टर्म हमारी बढ़ती जाएगी। यहाँ से हम लिख सकते हैं T गोज डाउन, डिनोमिनेटर डिक्रीजेस, हेंस प्रेशर इंक्रीजेस। इसका मतलब P2 इज मोर देन P1, ये हम यहाँ पर बता सकते हैं। बहुत ही आसान था। अब दूसरा मेथड क्या हो सकता है? देखो दूसरा मेथड बहुत ही आसान है एक्चुअली सॉल्व करना। हमारे पास दूसरे मेथड में हम PV इज इक्वल टू NRT का यूज़ कर लेंगे। हमारे पास है ग्राफ V और T के बीच में, तो हम देखते हैं कि V इज इक्वल टू NR अपॉन P टाइम्स T होता अगर प्रेशर कांस्टेंट होता। तो यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, लेकिन कोई और इस तरीके से मान लो मेरे पास लाइन होती यहाँ पर जो ओरिजिन से पास होती, इन सभी पॉइंट्स पर होता हमारे पास मान लो प्रेशर P1। सिमिलरली मैं और एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से खींच सकता हूँ, ये वाला, ये हो जाता मेरा P2। अब इन सभी पॉइंट्स पर प्रेशर है P1, इन सभी पॉइंट्स पर प्रेशर की वैल्यू है P2। हम यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, हम P1 से लेकर के P2 तक जा रहे हैं, और P1 और P2 को मैं कंपेयर कर सकता हूँ, है ना। हमारे पास देखो हम बोल सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन नंबर 1 इज मोर देन स्लोप ऑफ लाइन नंबर 2। यहाँ पर देखो ये है लाइन नंबर 1, इसका स्लोप ज़्यादा है, इसका स्लोप कम है। और स्लोप होता क्या है यहाँ से मैं देख के बता सकता हूँ, वो होता है NR अपॉन P। मैं लिख दूंगा NR अपॉन P1 इज मोर देन NR अपॉन P2। और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, देखो NR से NR कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी P2 इज मोर देन P1। तो वही सेम रिजल्ट हमने निकाल लिया, लेकिन हमको ये सब इक्वेशन वाली कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। तो जब भी आपसे इस तरीके के सवाल पूछे जाएं कि इनिशियल और फाइनल स्टेट के बीच में कोई ऐसा पैरामीटर जो आपको नहीं पता, तो आप सिंपली वहाँ पर उस प्रेशर के ना आइसो बना लेना। जैसे ये आइसो बार है ना, एक ऐसी लाइन जिस पे सब जगह प्रेशर कांस्टेंट होता है, ये दूसरा आइसो बार है जिस पे सभी जगह पे प्रेशर कांस्टेंट होता है, और आप इन दोनों प्रेशर्स को कंपेयर कर सकते हो इजीली। हमें पता है इस तरफ जाएंगे तो प्रेशर बढ़ता है, तो यहाँ 1 से हम 2 गए हैं तो भी हमारा प्रेशर बढ़ा होगा। हम लिख सकते हैं प्रेशर इंक्रीजेज, है ना, वॉल्यूम इंक्रीजेज एंड प्रेशर डिक्रीजेज, प्रेशर हमारा बढ़ता जा रहा है। और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
फ्रॉम द गिवन इंडिकेटर डायग्राम व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फॉर द चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो हमें इस बार फिर से एक प्रोसेस दे दिया गया है ना, 1 से 2 पर हम जा रहे हैं। तो प्रेशर तो मुझे दिख ही रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। हम लिख देंगे सबसे पहले यहाँ पर प्रेशर इंक्रीजेस। ओके, प्रेशर बढ़ रहा है। वॉल्यूम के बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते। यहाँ पर देखो हमारे पास दो मेथड का हमें यूज़ करना है। पहले हम यूज़ करेंगे मेथड 1, जिसमें हम इसकी लाइन की इक्वेशन यूज़ करेंगे, है ना। और उसके बाद आप पी वी इज इक्वल टू एन आर टी में रख देना, वैल्यूज़ रिप्लेस करना, सॉल्व करने की कोशिश करना आंसर क्या आता है। फिर उसके बाद हम सेकेंड मेथड देखेंगे, मेथड 2, जिसमें हम इस तरीके से दो ओरिजिन से पास होती हुई स्ट्रेट लाइंस बनाएंगे, जो कि हमें पता चलेगा ये हमारी आइसो कोर्स है। इन लाइन के सभी पॉइंट्स पर वॉल्यूम सेम होता है और इन दोनों का आपस में हम वॉल्यूम कंपेयर कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो वॉल्यूम है वही वॉल्यूम यहाँ पर है, फिर हमें पता चल जाएगा इसका वॉल्यूम ज़्यादा है या इसका वॉल्यूम ज़्यादा है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले एनालिटिकल मेथड, उसके लिए हमें इस लाइन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। अच्छा, इसको हम कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, है ना। y एक्सिस पे क्या है हमारा प्रेशर, तो हमारे पास इक्वेशन आती है प्रेशर इज इक्वल टू, इसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो इसका स्लोप पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ उठी हुई है ना। y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स एक्सिस पे हमारे पास है टेम्परेचर, तो यहाँ आ जाएगा एम टी। और उसके बाद इसका देखो, अगर मैं टेम्परेचर की वैल्यू 0 रख दूँ तो इस स्ट्रेट लाइन के हिसाब से हमारा जो प्रेशर की वैल्यू आ रही है, उसको हम वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं, वो एक्चुअली एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर मैं -c इस तरीके से लिखूंगा, वेयर m एंड c बोथ आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स। ठीक, हमारे पास इक्वेशन आ गई। क्या इस इक्वेशन को देख करके मैं वॉल्यूम के ऊपर कमेंट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, है ना। लेकिन अब मैं इक्वेशन का यूज़ करूँगा, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। यहाँ से वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूँ एन आर टी अपॉन पी, और यहीं पर प्रेशर की जगह मैं ये वाली वैल्यू रख दूंगा, तो ये हो जाता है एन आर टी अपॉन एम टी माइनस सी। अगेन यहाँ पर देखो 1 से 2 तक मैं जाता हूँ तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो न्यूमरेटर भी इंक्रीज करेगा, डिनोमिनेटर की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। लेकिन हमें ओवरऑल पता करना है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है या नहीं। तो यहाँ पर इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो पूरे को आप टी से डिवाइड कर दो, इसको भी टी से डिवाइड कर दो, तो हो जाता है एन आर अपॉन एम माइनस सी बाय। अब यहाँ पर टेम्परेचर जब बढ़ेगा, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाओगे तो ये वाली टर्म छोटी हो जाएगी, ये वाली टर्म छोटी होगी, और ये इससे सब्ट्रैक्ट हो रही थी, है ना। जो चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही थी वो छोटी होगी, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर बढ़ेगा हमारा, जो भी डिनोमिनेटर की वैल्यू ओवरऑल बढ़ेगी। और डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर इंक्रीज कर रही है तो ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज हो रही है। हम लिख सकते हैं वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। तो फिर से समझते हैं, देखो टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाओगे तो ये छोटी सी क्वांटिटी रिड्यूस होएगी, लेकिन ये किसी पॉजिटिव चीज़ में से सब्ट्रैक्ट हो रही थी, और जो चीज़ कम कर रहे थे आप, रिमूव कर रहे थे, वही छोटी होती जाएगी, तो ओवरऑल डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा। ओवरऑल डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो टोटल जो वैल्यू है वो हमारी कम हो जाएगी, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। अब इसी को सॉल्व करने का दूसरा वाला तरीका देखते हैं, मेथड नंबर 2। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से स्ट्रेट लाइन जो सेंटर से पास होती है इस तरीके से हम बना लेंगे कुछ। ये इस लाइन पर, इस पूरी लाइन के हर एक पॉइंट पे क्या कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये पीटी ग्राफ है तो यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, ये होगा V1, ये होगा V2। V1 और V2 के बारे में मैं कमेंट कर सकता हूँ, बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। देखो मुझे पता है यहाँ पर स्लोप ऑफ 2 और स्लोप ऑफ 1 के बीच में रिलेशन पता है। ये वाला स्लोप देखो, ये एंगल ज़्यादा है, उसका tan थीटा ज़्यादा होगा, बेसिकली V2 का स्लोप ज़्यादा है, तो दिस इज मोर देन स्लोप 1। और हमारे पास होता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी।
अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P इज इक्वल टू एन आर अपॉन वी टाइम्स टी, है ना। ये क्या हो गया हमारा y इज इक्वल टू एम एक्स। तो स्लोप तो यही होता है ना। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एन आर अपॉन वी फॉर 2 इज मोर देन एन आर अपॉन वी फॉर 1। यहाँ से मुझे पता चल जाता है एन आर से एन आर कट जाएंगे, वैल्यू हो जाएगी V1 इज मोर देन V2। इसका मतलब वॉल्यूम डिक्रीजेस। अब देखो मुझसे कोई भी इस तरीके का नया प्रोसेस भी पूछा जा सकता है, एक एडवांस लेवल का सवाल बन जाए। मान लो ये था हमारा प्रोसेस, मैं स्टेट 1 से मैं गया इस तरीके से ऐसे 2 तक। वॉल्यूम के बारे में कमेंट करो, वॉल्यूम कम हुई, ज़्यादा हुई, कम होके ज़्यादा हुई, ज़्यादा होके कम हुई, क्या हो। देखो हमारे पास यहाँ से बैठ के देखना शुरू करूँगा। पहले यहाँ पर था, फिर जैसे जैसे मैं इस तरफ आ रहा था, है ना, तो मेरा स्लोप कम होता जा रहा था, तो वॉल्यूम बेसिकली बढ़ रहा था। यहाँ तक आते आते वॉल्यूम बढ़ा है, यहाँ तक आते आते एक टाइम तक वॉल्यूम बढ़ा है। उसके बाद फिर से मैं जब इधर आ रहा था तो वॉल्यूम देखो फिर से इस तरफ हमारी लाइन आने लगी। पहले हमारी लाइन का स्लोप ऐसे था, फिर स्लोप कम होता गया, फिर वापस से स्लोप बढ़ने लगा। यानी वॉल्यूम पहले हमारा बढ़ा, फिर वॉल्यूम कम हुआ। जैसे जैसे हम इधर जाते हैं वॉल्यूम बढ़ता जाता है। इस तरीके के सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। आज के वीडियो का आखिरी सवाल, एन आइडियल गैस इज टेकन फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी along a straight line path in the PV diagram. Select the multiple correct options. सबसे पहले तो आपको इसका PV ग्राफ बना लेना चाहिए, नहीं तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो एक आइडियल गैस है जो कि स्टेट ए जो है 2 P0 V0 से P0 2 V0, वॉल्यूम डबल हुआ है, प्रेशर हाफ हो गया। तो हमारे पास मान लो ये वाला पॉइंट होगा यहाँ पे प्रेशर है 2 P0, उसका हाफ यहाँ पे है प्रेशर P0, और यहाँ पर मान लो हमारे पास था वॉल्यूम V0 और उसका वॉल्यूम डबल हो जाएगा यहाँ पर 2 V0। इस तरीके से हमारे पास यहाँ से स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से एक प्रोसेस हुआ है। हमसे पूछा गया है टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, वर्क डन बाय द गैस, टेम्परेचर वर्क और टेम्परेचर के बीच में हमसे कुछ सवाल पूछे गए हैं। तो यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें समझो क्या हुआ होगा। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हैं ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी। सॉल्व करना शुरू करते हैं। द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एंड द प्रोसेस इज आइसोथर्मल, है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, पहली बात तो पार्ट ए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो क्या होता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। हमारे केस में सॉल्व करें यहाँ पर, तो इनिशियली प्रेशर था 2 P0 और फिर वॉल्यूम था V0। फाइनली हमारा क्या है P0 इंटू 2 V0 विच इज़ सेम। तो ये वाली कंडीशन तो वैलिड है। तो क्या ये आइसोथर्मल प्रोसेस है? नहीं, ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में ये वैल्यू हर एक पॉइंट पर वैलिड होती है। और आइसोथर्मल का आप एक्चुअली ग्राफ देखोगे, आइसोथर्मल का ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। अगर हमारा प्रोसेस यहाँ से गया होता तो आइसोथर्मल प्रोसेस होता। इनिशियल पॉइंट पर और फाइनल पॉइंट पर ज़रूर हमारा टेम्परेचर सेम है, लेकिन पूरे रास्ते में टेम्परेचर सेम नहीं रहा है। इसका मतलब ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया। सेकेंड, द वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस एक्सीड्स द वर्क डन दैट वुड बी डन इन द सिस्टम इफ द सिस्टम वॉज टेकन फ्रॉम ए टू बी आइसोथर्मली। तो अगर ये हमारी स्टेट ए है और ये हमारी स्टेट बी है, ए से बी में अभी जो वर्क डन हुआ है वो ज़्यादा है अगर आइसोथर्मली जाते तो उससे जितना वर्क डन होता। तो देखो आइसोथर्मल में वर्क डन क्या होता, हमारा इंटीग्रल पी डी वी ये वाला एरिया आता, करेक्ट। लेकिन अभी जो प्रोसेस है उसमें ये वाला एरिया एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा अगर मैं इंटीग्रल पी डी वी करूँगा। ऑब्वियसली फिर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है ना। पार्ट बी में वर्क डन इन ए बी इज मोर देन वर्क डन आइसोथर्मल। ऑलराइट, ऑप्शन नंबर सी देखते हैं और ऑप्शन नंबर डी, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। टेम्परेचर फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, या फिर टेम्परेचर फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस।
तो ये ऑप्शन आ क्यों रहे हैं? क्योंकि देखो हमारे पास इनिशियल और फाइनल पॉइंट का टेम्परेचर तो सेम है। अब वो टेम्परेचर सेम है लेकिन प्रोसेस आइसोथर्मल भी नहीं है, तो यानी टेम्परेचर या तो बढ़ करके कम हुआ है या फिर कम होकर के बढ़ा है। दोनों में से एक ऑप्शन, इन दोनों में से एक ऑप्शन करेक्ट होना ही है। कौन सा वाला करेक्ट होगा, कैसे पता करें? तो इसको पता करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। देखो बहुत सारे आइसोथर्म्स आप बना लो। यहाँ पर एक और आइसोथर्म ये हो सकता है, दूसरा आइसोथर्म ये हो सकता है ना। यहाँ पर मान लो मेरे पास है T1, T2, T3। आइसोथर्म में किसका टेम्परेचर ज़्यादा है? हमें पता है हम जब ग्राफ में ओरिजिन से दूर जाते हैं पीवी ग्राफ में तो टेम्परेचर बढ़ता है। हमारे पास T3 इज़ मोर देन T2 एंड मोर देन T1, इस तरीके से हम देख के बता सकते हैं। अब इनिशियली हमारा टेम्परेचर था T2, फिर बीच में कहीं पे हमारा टेम्परेचर हुआ है T3 और फिर से हमारा टेम्परेचर हो गया है T2। हमारे प्रोसेस ए बी में ए से जब मैं बी जाता हूँ, इनिशियली मेरा टेम्परेचर था T2, फिर टेम्परेचर होता है T3, फिर टेम्परेचर फिर से हो जाता है T2। इसका मतलब टेम्परेचर फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज। टेम्परेचर फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज, यानी कि सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है और सी करेक्ट हो गया तो डी अपने आप करेक्ट नहीं है। अब इसी क्वेश्चन का और एडवांस लेवल क्वेश्चन हो सकता है, आपसे पूछा जाए कि जो टेम्परेचर बढ़ा वो कितना बढ़ गया, वो वाला क्वेश्चन भी देखते हैं। हमारा जो प्रोसेस जिसकी हम बात कर रहे हैं वो प्रोसेस ये वाला प्रोसेस, दिस इज डेफिनेटली नॉट आइसोथर्मल प्रोसेस। और यहाँ पर अगर मैं कोई और इस तरीके से आइसोथर्म बनाऊं, है ना, तो ये है हमारा T2, ये था हमारा T0 आइसोथर्म। हमें पता है कि T0 से तो बड़ा ही है T2, ओरिजिन से हम दूर जा रहे हैं, तो ये भी हम लिख देंगे कि T2 इज मोर देन T0। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाते समय टेम्परेचर बड़ा होगा, फिर टेम्परेचर वापस कम हुआ होगा और ओरिजिनल वैल्यू के बराबर आ गया होगा। टेम्परेचर फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, है ना, ये भी हमें पता चल गया। अब हमें पता क्या करना है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर अटेन्ड बाय द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो यहाँ पर पहले तो मुझे एक बात बताओ, क्या हम मैक्सिमम टेम्परेचर तो ठीक है कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन मिनिमम टेम्परेचर मैं ज़रूर बता सकता हूँ। यहाँ पर देख, मिनिमम टेम्परेचर तो ये T0 ही है ना, उससे कम तो टेम्परेचर गैस का जा ही नहीं रहा है इस प्रोसेस में। हम लिख सकते हैं T मिनिमम इज इक्वल टू T0। ये हमारे पास आंसर आ गया। 50% क्वेश्चन सॉल्व। आगे का 50% कैसे करें? तो मैक्सिमम टेम्परेचर को पता करने के लिए हमें सबसे पहले तो इस लाइन की, इस प्रोसेस की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। अब इसकी इक्वेशन को पता करने के भी दो तरीके हो सकते हैं, तो कैसे पता करें? देखो, पहला तरीका है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आपने इक्वेशन लिख दी और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी नहीं होगी, हमारे पास इस पर हो जाएगा p इज इक्वल टू एम वी प्लस सी, है, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम का ये ग्राफ है, y और x का नहीं है। अब इसके बाद दोनों पॉइंट्स की जो वैल्यूज़ हैं आप यहाँ पर सेटिस्फाई करा दो इस इक्वेशन में, तो हमें दो इक्वेशन मिलेगी। जैसे पहले पॉइंट पर 2p0 v0 है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, 2p0 इज इक्वल टू एम वी नॉट प्लस सी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये वाले पॉइंट को इसमें रख दो और सेटिस्फाई कराओ, तो हमारे पास आ जाएगा p0 इज इक्वल टू 2m v0 प्लस सी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो देखो ये c से c कैंसिल हो जाएगा, इस साइड मेरे पास बचता है p0 इज इक्वल टू, इस तरह बचता है माइनस एम वी नॉट। यहाँ से m की वैल्यू आ जाती है माइनस p0 अपॉन वी नॉट। और अब इस m की वैल्यू को मैं इनमें से किसी भी इक्वेशन में रख दूं तो देखो मेरे पास क्या आ जाता है, 2p0 इज इक्वल टू माइनस p0 अपॉन वी नॉट टाइम्स वी नॉट प्लस सी। ये इस तरीके से कट जाता है और c की वैल्यू आ जाती है 3p0। यहाँ से मेरे पास लाइन की इक्वेशन आ गई है ना, c पता चल गया, m पता चल गया। अब मैं लिख सकता हूँ हमारे पास जो इक्वेशन है ये वाली इक्वेशन, यही इक्वेशन अब बन जाएगी p इज इक्वल टू
3p0 माइनस p0 अपॉन v0 टाइम्स v। ये हमारे पास इस प्रोसेस की इक्वेशन आ गई है और अब हमें पता करना है टेम्परेचर का मैक्सिमा कैसे हो। तो यहाँ पर हमें कैलकुलस का यूज़ करना पड़ेगा। कैलकुलस में हमारे पास अगर हमें पता चल जाए टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है, टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम पता चल जाए तो फिर मैं क्या करूँगा, डी टी अपॉन डी वी की वैल्यू अगर मैं ज़ीरो कर दूँ तो इससे मुझे मिल जाएगा मैक्सिमा और मिनिमा। इस पर्टिकुलर केस में हमें पता है वो वैल्यू मैक्सिमा ही आने वाली है ना। तो ये तो हमें पता चल चुका है, तो हमें सेकेंड लेवल पे चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब टेम्परेचर को हमने वॉल्यूम का फंक्शन लिखा है, उसकी जगह हम टेम्परेचर को प्रेशर का भी फंक्शन कर सकते थे और फिर आप डी टी अपॉन डी पी को भी ज़ीरो करके सेम आंसर ला सकते थे। हम कोई एक तरीके से कर लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर मेरे पास टेम्परेचर वॉल्यूम का फंक्शन होना चाहिए, लेकिन मेरे पास तो एक्चुअली प्रेशर वॉल्यूम का फंक्शन आया है, टेम्परेचर नहीं आया। देखो मैं क्या लिखूँगा, टेम्परेचर इज इक्वल टू पी वी अपॉन एन आर। मैंने आइडियल गैस इक्वेशन में एन आर टी होता है, यहाँ से एन आर को उठा करके इधर रख दिया। अब यहाँ पर देखो प्रेशर जो है उसको मैं वॉल्यूम का फंक्शन बना चुका हूँ, तो यहाँ पर मैं इसी को रिप्लेस कर दूंगा। प्रेशर इज इक्वल टू 3p0 माइनस p0 अपॉन v0 टाइम्स v मल्टीप्लाइड बाय v अपॉन एन आर। अब मेरे पास टेम्परेचर एक वॉल्यूम का फंक्शन आ चुका है और इसको मुझे डिफरेंशिएट करके ज़ीरो से इक्वेट करना है। पहले तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ, टेम्परेचर को मैं क्या लिखूँगा, टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस पी नॉट अपॉन वी नॉट एन आर टाइम्स वी स्क्वायर प्लस 3p0 अपॉन एन आर टाइम्स वी। इसको डिफरेंशिएट करेंगे और ज़ीरो से इक्वेट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा एक ऐसी वैल्यू मिलेगी v की जहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम आने वाला है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डी टी अपॉन डी वी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा। देखो पहले इस टर्म को डिफरेंशिएट करो, ये तो एक कांस्टेंट है, इसको एज इट इज़ यहाँ रख देंगे, माइनस पी नॉट अपॉन वी नॉट एन आर मल्टीप्लाइड बाय वी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो वो आ जाएगा 2v प्लस यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करो तो वो आ जाएगा 3p0 अपॉन एन आर, और v को डिफरेंशिएट करोगे तो वो वैल्यू आ जाती है सीधे सीधे 1। इसको हमें इक्वेट कर देना है ज़ीरो से, है ना, दिस इक्वल टू ज़ीरो। ऐसा करने से हमें वॉल्यूम की एक वैल्यू मिल जाएगी, है ना। ये एक वॉल्यूम की देखो इक्वेशन आ गई, उस वॉल्यूम पर हमें पास टेम्परेचर मैक्सिमम होने वाला है। तो वॉल्यूम की वैल्यू को सॉल्व करने के लिए देखो ये एन आर से एन आर कट जाएगा, पी नॉट से पी नॉट भी यहाँ पर इस तरीके से कट जा रहा है और मेरे पास आ जाता है माइनस 2v अपॉन वी नॉट इज इक्वल टू माइनस 3। तो यहाँ पर आया था v इज इक्वल टू वी नॉट 3/2, या फिर मैं लिख सकता हूँ 1.5 वी नॉट। अब यहाँ पर देखो ग्राफ में हमारे पास ये वाली वैल्यू कितनी थी, वी नॉट, ये वाली वैल्यू कितनी थी 2v0, और हमारे पास मैक्सिमा जो आया वो है 1.5 v0 पर। यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमा है। हमें ये पता चल गया है कि किस वॉल्यूम पर टेम्परेचर की वैल्यू मैक्सिमम है, लेकिन अभी भी हमें खुद मैक्सिमम टेम्परेचर की वैल्यू नहीं पता चली। हमने देखो प्रेशर की इक्वेशन निकाली थी और इसमें भी वॉल्यूम का खेल था। अभी मुझे पता चल जाता है कि इस वक्त जब हमारे पास मैक्सिमा है उस वक्त प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी 3p0 माइनस पी नॉट अपॉन वी नॉट इंटू 1.5 वी नॉट। हमने ये वाली वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ पर रख दी है, तो इससे आप देखते हो आपके पास प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी 1.5 पी नॉट। हमारे पास प्रेशर भी आ गया, हमारे पास वॉल्यूम भी आ गया। हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, पी नॉट वी नॉट इज इक्वल टू एन आर टी नॉट। क्या ये थी हमारी कंडीशन? नहीं, यहाँ पे देखो इनिशियल कंडीशन लगाओगे तो 2p0 v0 was equal to nr t0, 2p0 v0 was equal to nr t0। हमारे मैक्सिमा पे प्रेशर और वॉल्यूम का जो मल्टीपल है वो क्या आ जाता है, एट मैक्सिमा हमारे पास प्रेशर हो जाता है 1.5 p0, वॉल्यूम हो जाती है 1.5 v0 इज इक्वल टू nrt। यहाँ से आ जाता है 1.5 इंटू 1.5 कितना हो जाता है
9/4 पी नॉट वी नॉट अपॉन एन आर इज इक्वल टू टी। अब यहाँ से पी नॉट वी नॉट अपॉन एन आर की वैल्यू कितनी आ जाती है, देखो यहाँ से पी नॉट वी नॉट अपॉन एन आर की वैल्यू हो जाती है T0/2 विच इज इक्वल टू 9/4 इंटू T0/2 इज इक्वल टू टी विच इज इक्वल टू 9 T0/8। और यही हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर का आंसर है। बहुत अच्छा सवाल था, ध्यान से देखो हमने क्या किया। हमें बोला गया था कि ये एक प्रोसेस है, तो सबसे पहले तो हमें इस प्रोसेस की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। हमने इसकी इक्वेशन निकाल ली स्ट्रेट लाइन की। उसके बाद यहाँ से हमारा काम नहीं चल रहा था, हमने टेम्परेचर को वॉल्यूम का फंक्शन बनाना था। तो हमने आइडियल गैस इक्वेशन में ये जो प्रेशर था, प्रेशर को वॉल्यूम का फंक्शन बनाया। उसके बाद यहाँ पर से हमारे पास टेम्परेचर अब प्योरली वॉल्यूम का एक फंक्शन आ चुका था। और अगर टेम्परेचर वॉल्यूम का फंक्शन है, हम वॉल्यूम में चेंजेस कर रहे हैं, टेम्परेचर कब मैक्सिमम होगा वो पता करने के लिए हमें dt/dv की वैल्यू ज़ीरो करनी पड़ेगी। मैक्सिमम मिनिमा की थ्योरी है, तो हमने वही किया, इसको डिफ्रेंशिएट किया, ज़ीरो से इक्वेट कर दिया। उससे हमें वॉल्यूम की एक वैल्यू मिली, ये एक स्पेशल वैल्यू थी जिस पे मैक्सिमा या मिनिमा आना चाहिए। यहाँ पर हम ग्राफ से ही देख के समझ सकते हैं कि ये जो वैल्यू थी वॉल्यूम की, उस पर हमारे पास मैक्सिमम आता है टेम्परेचर का। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम पता चल गई, तो उससे जो हमारे पास ये इक्वेशन थी लाइन की, उससे हमने प्रेशर भी पता कर लिया। हमारे पास इस पॉइंट पे प्रेशर और वॉल्यूम दोनों आ गए। और फिर हमने पी वी इज इक्वल टू एन आर टी का यूज़ किया इनिशियल कंडीशन को, और ये मैक्सिमम वाली कंडीशन में दोनों जगह हमें प्रेशर वॉल्यूम सब पता थे। टेम्परेचर को हमने कंपेयर कर लिया था, हमारे पास फाइनली टेम्परेचर का आंसर आ गया, जो भी टेम्परेचर था। तो बहुत ही अच्छा सवाल था। अब इसी के दूसरे इंडिकेटर डायग्राम बनाते हैं, थोड़ा और डिटेल में सवाल को देख लेते हैं। An ideal gas is taken from state A to state B along a straight line path in the PV diagram. Make the VT and the PT diagram. तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है। पहले तो हमारे पास PV डायग्राम, यही वही जो सवाल था, यहाँ पर हमारे पास था ये स्टेट A, ये थी स्टेट B। यहाँ से हम इस तरीके से गए, है ना। तो ये हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस होता, ये हमारे पास दूसरा आइसोथर्म होता, उन दोनों के बीच में से ये इस तरीके से गया। कौन कौन से ग्राफ बनाने हैं हमको? बनाने हैं PV हो जाता है, TV बनाना है, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। देखो यहाँ पर स्टेट ए से जब स्टेट बी, तो यहाँ पर देखो स्टेट ए से बी जा रहे हैं हम इस तरीके से, वॉल्यूम तो हमारा बढ़ ही रहा है, तो वॉल्यूम इंक्रीज होना ही। टेम्परेचर पहले इंक्रीज हुआ और फिर डिक्रीज हुआ। देखो यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, फिर टेम्परेचर डिक्रीज होता है ना। ये आइसोथर्म इस तरीके से होता है। तो हमारे पास टेम्परेचर इनिशियली और फाइनली दोनों की वैल्यू भी सेम आनी है। इस तरीके से हमारे पास कुछ ग्राफ आएगा। वॉल्यूम हमारी डबल हो रही थी, तो ये थी हमारी वी नॉट, उसकी डबल होती है 2V0, इस तरीके से, है ना। टेम्परेचर इनिशियली था T0, हम पिछले क्वेश्चन में देख भी चुके हैं कि फाइनली भी टेम्परेचर वही होगा, बीच में थोड़ी सी वैल्यू ऊपर आएगी। और ये वो वैल्यू जो ऊपर आएगी, वो वैल्यू कितनी होने वाली है? 9/8 टाइम्स T0, है ना। ये ऊपर वाला आइसोथर्म। हमारा जो एक्चुअली ग्राफ आ जाएगा कुछ इस तरीके का आएगा। क्या ये एक सिमेट्रिक पैराबोला है? अभी उस पर हम कमेंट नहीं कर सकते। अगर हमसे इसकी इक्वेशन पूछ ही ली जाए तो फिर कैसे सॉल्व करोगे, वो भी देख ही लेते हैं। हमारे पास देखो यहाँ पर जो इक्वेशन अभी हमने डिराइव करी थी, हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाती है, प्रेशर इज इक्वल टू 3P0 माइनस P0 अपॉन V0 टाइम्स V। ये हमारी इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन थी। यहाँ पर कैसे करेंगे? देखो हमारे पास हो जाएगा टेम्परेचर इज इक्वल टू PV अपॉन NR। यहाँ पर प्रेशर को आप उठा करके रख दो, टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम हमें मिल जाएगा। तो टेम्परेचर इज इक्वल टू प्रेशर की जगह रख दो 3P0 माइनस P0 अपॉन V0 टाइम्स V मल्टीप्लाइड बाई V अपॉन NR। टेम्परेचर की वैल्यू आ जाती है -P0 अपॉन NR V0 टाइम्स V² प्लस 3P0 अपॉन NR टाइम्स V। तो ये एक एक्चुअली पैराबोला आ गया। इस तरीके से पैराबोला आ रहा है, आपसे एक्स वाई इंटरसेप्ट और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी जा सकती हैं, पर हमारे पास इक्वेशन आ गई बहुत ही सिंपली, इन्वर्टेड पैराबोला ही। ऑलराइट, अब हमारे पास लास्ट ग्राफ हमसे पूछा है पी टी ग्राफ। तो इधर पी आ जाएगा, इधर टी आएगा। किस तरीके से बनाओगे? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, प्रेशर को आप लिख सकते हो एन आर टी अपॉन वी।
अच्छा, यहाँ पर अब मैं v लिखूँगा तो v एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होना चाहिए, है ना। यहाँ पर v एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से v एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर लिख पाना थोड़ा मुश्किल है। इसकी अब इक्वेशन हम डेराइव नहीं करेंगे, लेकिन इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास इनिशियली और फाइनली टेम्परेचर सेम है। एक्चुअली यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है ना, वहीं पे झोल है। क्वेश्चन इतना घुमा फिरा के दिया है, हमें पीटी डायग्राम बनाना है। टेम्परेचर हमें पता है पहले बढ़ता है फिर कम होता है, तो हमारा जो भी प्रोसेस आने वाला है उसमें टेम्परेचर पहले बढ़ेगा और फिर कम होएगा। या तो हमारा प्रोसेस कुछ ऐसा होगा या फिर हमारा प्रोसेस कुछ ऐसा होगा, है ना। टेम्परेचर पहले बढ़ता है और फिर कम हो जाता है। और प्रेशर के बारे में क्या ख्याल है? यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो देखो प्रेशर कम ही होता जा रहा है, तो प्रेशर कम ही होता जा रहा है, इसका मतलब ये वाला हमारा नहीं है, ये वाला हमारा करेक्ट है। तो हमारा ग्राफ कुछ एक्चुअली इस तरीके से ग्राफ आने वाला है। तो आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं कि ये हमारा प्रोसेस था, इसके बाकी इंडिकेटर डायग्राम्स कौन कौन से सही हैं। तो आपको देखना आना चाहिए, अच्छा ये वाला सही है, ये वाला सही है। इस तरीके से आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ज़्यादा डिटेल में आपसे पूछा नहीं जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट कर देना, कुछ भी कमेंट कर देना। तो बस यूट्यूब में वीडियो ऊपर आना चाहिए। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर म्यूज़िक वीडियो शूट कर रहा हूँ, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हो, उसके लिए आपको इस QR कोड को स्कैन करना है। कुछ भी डोनेट कर दो यार। और हम मिलेंगे अगले वीडियो में।